वेलकम टू द FKM प्रोजेक्ट, जहां पर हम बात करते हैं फिटनेस की जो एक्चुअली मैटर करती है। यहाँ क्रैश डाइट्स नहीं, शॉर्टकट्स नहीं और रैंडम फिटनेस ट्रेंड्स भी नहीं। यहाँ फोकस होता है स्ट्रेंथ, मसल, मेटाबॉलिज्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 30 के बाद अपनी बॉडी को सीरियसली लेना चाहते हैं। मैं हूं राहुल कालरा, फाउंडर ऑफ फिटनेस दैट मैटर्स, और मेरा मिशन सिंपल है, इंडियन एडल्ट्स को स्ट्रांग बनाना ताकि लाइफस्टाइल डिजीजेस उनको कंट्रोल ना करे। लेट्स बिल्ड स्ट्रेंथ दैट एक्चुअली मैटर्स। मैं आज एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलने वाला हूं। अगर आप 30 के बाद सिर्फ वॉकिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि आप फिट हो, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। वॉकिंग बुरी चीज नहीं है, मैं वॉकिंग के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में वॉकिंग को ही फिटनेस समझ लिया गया है। सुबह सोसाइटी में जाओ, सब लोग 8 से 10,000 स्टेप्स करने में लगे हुए हैं, और फिर भी बेली फैट है कि कम ही नहीं हो रहा, बैक पेन जा नहीं रहा एंड शुगर बॉर्डर लाइन पे है। क्यों? क्योंकि वॉकिंग मसल बिल्ड नहीं करती, और 30 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मसल को प्रिजर्व करना और मसल को बिल्ड करना। 30 के बाद हर साल हम थोड़ी बहुत मसल लूज करते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल डिक्लाइन। अगर आप कॉन्शियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो आप ऑटोमेटिकली वीकर हो रहे हो, और जब मसल कम होती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने से फैट इजीली स्टोर होता है। जब फैट स्टोर होता है, स्पेशली बेली फैट, तब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और फिर 5 से 10 साल बाद डॉक्टर बोलता है कि शुगर थोड़ी बॉर्डर लाइन है, बीपी थोड़ा हाई है और थायराइड आ गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एक्टिव नहीं थे, प्रॉब्लम है कि आपने गलत चीज को प्रायोरिटी बना दिया। वॉकिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन वॉकिंग प्राइमरी फिटनेस स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, स्पेशली आफ्टर 30। अगर आप 30 के ऊपर हो तो आपको 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वीक में कम से कम 3 दिन। नंबर 2, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सेम लाइट डंबल्स सालों तक यूज करना प्रोग्रेस नहीं है। नंबर 3, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही काम करता है। फिटनेस का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं होता, फिटनेस का मतलब होता है स्ट्रांग रहना, ऐसी बॉडी बनाना जो डिजीज को डिले करे, जो आपको 40, 50, 60 तक इंडिपेंडेंट रखे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वॉकिंग अच्छी हैबिट है, लेकिन अगर आप सीरियस हो अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द FDM प्रोजेक्ट stands for. Fitness that actually matters. No trends, no shortcuts, real strength, real prevention and real long-term health. अगर आप 30 के ऊपर हो, तो अब टाइम है वॉकिंग से आगे बढ़ने का। Thank you and see you in the next episode.